कि पिताजी अब ये अपना भाई समझने वाला निकल के कथा में ये इतना बड़ा दुष्ट निकल गया है पिताजी कि अगर आप यहाँ पर पुलिस को भी बुलवा लो, मिलिट्री के जवान भी खड़े करवा लो, तो अपना धुंधुकारी भाई अब संभलने वाला नहीं है। और कथा ये कह रही है कि अगर आपका बेटा छोटा हो ना तो गीले बांस के समान है। गीला बांस जिधर चाहोगे उधर मुड़ जाएगा, लेकिन जिस दिन सूख गया वो मुड़ने वाला नहीं है। अगर आपका बेटा एक बार गलती कर रहा है तो उसे लपड़ मार दे, देख रहे आज तूने गलती करी, कल ऐसी गलती मत करना। और बेटे को लाड किया, प्यार किया, प्रेम किया, और धुंधली ने यही किया था कि धुंधुकारी को मारने भी नहीं दिया। और वो धुंधुकारी ऐसा निकला कि पिताजी को भी दुखी कर दिया, माँ को भी दुखी कर दिया। पिताजी तो गोकर्ण महाराज थे तो वैकुंठ धाम में चले गए, पर माँ की अधोगति हुई। आज उसी बेटे के कारण कुएं में मरी और प्राण छोड़ने में। जीवन में सब कुछ बात को ध्यान रखो, पर अपने परिवार में यह भी ध्यान रखो कि अपना बेटा कैसा है। और जिस समय अगर आप लोगों ने ध्यान रख दिया तो बिल्कुल आपके घर में कोई घटना नहीं घटेगी, कोई गलत भाव उत्पन्न नहीं होगा। और आज गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि मेरा भाई धुंधुकारी बहुत बड़ा प्रेत बन गया है, भूत बन गया। गोकर्ण जी महाराज को अपने भाई की याद आई, नगर में गए और जिस जगह जमीन में उसको गाड़ा था धुंधुकारी को वेश्याओं ने, और जहां गड्ढे पर उसको गाड़ा था मिट्टी डाल दी गई थी। गोकर्ण जी महाराज वहां पर सोए तो रात में उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला। भूत प्रेत आज भी रहते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि दरवाजा खुल गया, और दरवाजा खुलने के बाद में बहुत बड़ा पाड़ा। गोकर्ण जी महाराज ने कहा मैंने दरवाजा तो लगाया था पर ये कैसे आ गया। उसको भगाया, दरवाजा फिर से लगा दिया, और जब सोने लगे तो गोकर्ण जी महाराज ने फिर देखा कि बहुत बड़ा बेल सामने आ गया। गोकर्ण जी महाराज ने अब यहाँ पर अंदाजा लगा लिया कि वास्तव में ना तो ये कोई बेल है और ना कोई महिष है, ये कोई रगड़ा ही दूसरा चल रहा है। पर आखिर कौन है इसके बारे में जानना चाहिए। और उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि बता तू कौन है, तेरा नाम बता, आखिर तू कौन, मेरे को बार बार मैं दरवाजा दे रहा हूं तू घर में आ रहा है, आखिर आने का क्या कारण है। तो सुनना ध्यान से उसने क्या कहा। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, बोलने की नहीं बढ़ रही है, बोलने का प्रयास कर रहा है। और क्यों नहीं बोल पा रहा है अंदाजा लगा, क्योंकि वेश्याओं ने उसको फांसी लगाई थी। कभी कभी आपने देखा ना, जो कोई कुएं में मर जाता तो बेचारा किसी को डील में आता तो वो मुद्रा बनाता है, कोई फांसी से चला जाता है तो वो बोल नहीं पाता है। और आज धुंधुकारी के साथ में यही हुआ कि वेश्याओं ने एक ने इधर खींचा था, एक ने इधर खींचा था, बोल नहीं पाता, आंख में से आंसू आ रहे हैं बस। ये आपके घर में ये भागवत जी का आयोजन क्यों करा रहे हो, क्योंकि मालूम है कि अपने घर पे न जाने कितनी अधोगति है। और ये भागवत की कथा हुई कि जितने भी अधोगति वाले हैं सब वैकुंठ धाम में चले जाएंगे, तो तुम्हारा घर सुखी होने में भी देर नहीं लगेगी। आंख में से आंसू आ रहे हैं, रो रहा है और अपने भाई की तरफ देख रहा है। संसार में भाई की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर अंदाजा लगाओ, अपना भाई अपने काम नहीं आए, अपना भाई अपने पितरों के काम नहीं आए, अपना भाई अपने घर का उद्धार नहीं करे, तो भाई की कोई जरूरत नहीं है। रो रहा है धुंधुकारी, आंख में से आंसू आ रहे। गोकर्ण जी महाराज के बोल तो सही दादा, आखिर तू कौन है। पर बात वही, मरा कैसे, या रस्सी बांधी थी बेचारे को। अब वो बोलने का प्रयास करे पर बोल नहीं पा रहा है। धुंधुकारी ने जब नहीं बोल पाया तो गोकर्ण जी महाराज ने कमंडल में से जल ले लिया, क्योंकि बड़े तपस्वी हैं गोकर्ण जी महाराज, भगवान के भक्त हैं।
जैसे ही कमंडल में से जल लिया और जल लेकर के जैसे ही आज धुंधुकारी पर छिटका तो अब बोलने लगा, कहता धुंधुकारी नाम तहा। अरे दादा, मैं दूसरा कोई भी नहीं हूं रे, तेरा भाई। तेरा नाम क्या? बोले मेरा नाम धुंधुकारी है। और कह दिया दादा बहुत बड़ा प्रेत बन गया हूं। तू तो भगवान का भक्त बन गया दादा, पर मैं तो बहुत बड़ा प्रेत बन गया हूं। और अंदाजा लगाना, तू पानी पी सके, मैं पानी भी नहीं पी सकता हूं। ये जो प्रेत बन जाते हैं ना सर, आप आपके घर पे पानी पीते हो, वो पानी भी नहीं पी सकते। आप आपके घर पे भोजन करते हो, पर बेचारे जो प्रेत बन जाते हैं वो भोजन भी। और फिर अंदाजा लगाना, अपन कहते हैं कि किसी के घर में कोई नहाता नहीं है, कोई भगवान की पूजा नहीं करता, अब भूख तो मिटानी पड़ेगी, तो किसी किसी के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। परिमाता हूं, ऐसे नाम बदल बदल करके शरीर में रहते हैं। और ये नहीं मालूम है कि ये कोई देवी भी नहीं है, कोई देवता भी नहीं है, इसके शरीर में कोई अधोगति में चला गया, वो शरीर में प्रवेश कर गया। बस इस बात को ध्यान रखो कि रोजाना स्नान करो, रोजाना भगवान का पूजन करो, रोजाना भगवान के चरणों में मन लगाओ। कोई भी पीड़ा, कोई भी प्रेत पीड़ा तुम्हारे घर पे आने वाली नहीं है। गोकर्ण महाराज ने कहा कि देख भाई, मैंने तो तेरे लिए पूरा काम करवा दिया, अगर तेरे को याद नहीं है तो एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मैंने तेरे लिए तो गया जी श्राद्ध कर दिया था। धुंधुकारी ने कहा कि दादा एक बार गया श्राद्ध नहीं, मेरे लिए तू 100 बार भी गया श्राद्ध कर देगा, नहीं तो मेरा ठिकाना पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि प्रेत भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रेत वो कि अगर गुड़ और घी की आहुति दो, अगर बूढ़ा प्रेत होगा तो आपके घर पे कृपा कर देगा, ने शुरू से टेढ़ा रहा, तर्पण कर दो, पूजा कर दो, पाठ कर दो, भागवत जी सुना दो, वो तो टेढ़ा ही प्रेत है। तो उसने कहा कि देख दादा, अगर तू मेरे लिए आज नहीं, अगर तू कितनी भी गया श्राद्ध कर दे, मेरा ठिकाना पड़ने वाला नहीं है, कोई दूसरा काम मेरे लिए कर। अब गोकर्ण ने कहा कि तू मेरा भाई है, तो मैं तुझे सदगति जरूर प्रदान करूंगा। बोलो वृंदावन विहारी की जय। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि क्या करना चाहिए, मेरा भाई प्रेत बन गया। तो गोकर्ण जी महाराज ने अंदाजा लगाया कि सूर्य नारायण भगवान से ही पूछना चाहिए। संध्या का बल था, रोजाना सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते थे। आज के जमाने में सब लोग कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान हमारे हैं, चंद्र नारायण भगवान हमारे हैं, पर अंदाजा लगाओ आज के जमाने में कोई सूर्य को जल चढ़ाता है? और एक बात ध्यान से सुन लेना, नई नई बहू आए ना तो उसको ये कहना चाहिए कि देख बेटा, अपने घर में तुलसी जी का पौधा है, तुम्हारे घर में किसी प्रकार के देवता रहे या ना रहे, पर घर में तुलसी जी का पौधा जरूर रखना चाहिए। और उस लाड़ी को कह दो कि अगर समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो उससे कह दो गीता जी का पाठ कर, और अगर गीता जी का पाठ नहीं करे तो बेटा कुछ मत कर, एक तांबे का लोटा ले, जल भर ले, ने तुलसी जी में रोजाना जल चढ़ाते रहना। अगर तुलसी में जल चढ़ाया तो देवता भी प्रसन्न होंगे और पितृ देवता भी प्रसन्न होने में। अभी इतना तो कर सकते, तुलसी जी के यहाँ पर रोजाना जल चढ़ाना। मेरे भगवान ने, गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान का आराधन किया, सूर्य नारायण भगवान से मांगा, हे सूर्य नारायण भगवान, अगर आप प्रसन्न हो गए हो तो मैं मांगना चाहता हूं कि मेरा भाई बहुत बड़ा प्रेत बन गया, मेरे भाई की सदगति कैसे हो। आंख में से आंसू आ रहे हैं और रो रहा है। सूर्य नारायण भगवान को दया आ गई और सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि देख रे गोकर्ण, अगर तेरे भाई का उद्धार करना चाहता है तो तेरे भाई को भागवत जी की कथा सुना दे। अगर भागवत जी की कथा सुनाई तो तेरे भाई का उद्धार होने में भी देर नहीं लगेगी। और देखो, भागवत जी की कथा गोकर्ण महाराज खुद बैठे हैं व्यासपीठ पे, धुंधुकारी को निमंत्रण दिया। यहाँ पर भी कथा में ये किया ना कि अरे मेरे के जान जान भी पितृ देवताओं सबको निमंत्रण दो।
सबको निमंत्रण दिया और एक बांस लगाया, बांस यहाँ पे भी लगा, एक बांस लगाया और बांस के अंदर सब चीजें रख करके मिट्टी रखी और मिट्टी के ऊपर बांस रखा और आज गोकर्ण ने कह दिया कि मेरे भाई आजा, ये भागवत जी की कथा सुन ले, इस बांस में बैठ जाना और पूरी कथा सुनना, तेरा उद्धार होने में भी देर नहीं। गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। व्रजे वदन संरतना नानांग रागाय चितशेखर। भगवान के साथ में, भक्ति के साथ में गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। और जितने यहाँ पर कथा सुन रहे हैं ना, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जितने भी पितृ देवता आपके हैं उनको आप याद करके स्मरण करें। हे पितृ देवता, ये आपकी कथा हो रही है। कोई नाग बनकर घूम रहा है तो कथा सुनो, कोई प्रेत बनकर चला गया है तो कथा सुनो, कोई किसी विद्युत के द्वारा चला गया है तो कथा सुनो, कोई कुएं में डूब करके मर गया तो कथा सुनो, या एक्सीडेंटल में चला गया। गोकर्ण महाराज ने अपने भाई को बिठा दिया, आज धुंधुकारी बांस में बैठ गया और कथा सुनाना प्रारंभ किया। वह कथा सुनाने के पहले आज गोकर्ण जी महाराज को आनंद आया और इतना आनंद आया कि उन्होंने पहले भगवान के चरणों में एक मन लगाया और भगवान के चरणों में मन लगाकर यहाँ से भगवान का एक भजन गा करके कथा सुनाना प्रारंभ किया। मेरे छोटे से मन में लगने लगी, मेरे प्यारे से मन में लगने लगी, भगवान मिले गाली लगाई। मेरे छोटे से मन में लगने लगी, भगवान मिले कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगने लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, 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 भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे प्यारे से मन में लगने लगी, मेरे छोटे से मन में लगने लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगने लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। ये भागवत जी की कथा, अपने को भी भगवान को देखना है। कहाँ कहाँ भगवान मिलेगा तो कहा गंगा में मिले, यमुना में मिले, 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 सरयू में मिलेंगे कहीं न कहीं, सरयू में मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे प्यारे से मन में लगने लगी, मेरे छोटे से मन में लगने लगी, तेरा हाथ मेरे छोटे से मन में लगने लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। Thank you.
कीर्तन में मिले, मंदिर में मिले, कीर्तन में मिले, मंदिर में मिले, कीर्तन में मिले, मंदिर में मिले, कीर्तन में मिले, भक्तों में मिलेंगे कहीं न कहीं, भक्तों में मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे प्यारे से मन में लगाने लगे, मेरे छोटे से मन में लगने लगे, बिना रात मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगने लगे, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। ऐसी कथा सुनाई, भगवान का भजन गाया। और देखो भाई हो तो ऐसा, आज अपने पितरों के लिए, धुंधुकारी के लिए ऐसी कथा सुनाई। पहले दिन की एक गठान घटी। गांव वालों ने कहा कि गुरुजी ये क्या हो रहा है? आज यहाँ पर तो बड़ांग बड़ांग करके कुछ आवाज आ रही है, आने का क्या कारण है? गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि डरो मत, रोजाना ऐसा ही होगा। या तो पहले दिन पहली गठान फटी, दूसरे दिन दूसरी गठान फटी, तीसरे दिन तीसरी गठान फटी, सातवें दिन सातवीं गठान फटी और एक मुकुटधारी पुरुष प्रकट हो गया। आंख में से आंसू आ रहे हैं, रो रहा है। गोकर्ण जी की तरफ देखा और ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। गोकर्ण जी महाराज कभी नहीं रोए, और देखो भाई की दशा के कारण आज गोकर्ण जी को भी रोना आ गया। इतना इतना आज रो रहे हैं, और आज मेरे भगवान जी ये कह रहे हैं कि देखो इतना रोना आया, इतना रोना आया कि इधर धुंधुकारी भी रो रहा है और इधर गोकर्ण जी भी रो रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि तेरा उद्धार हो गया, अब तू वैकुंठ धाम में जा रहा है। पर गोकर्ण जी महाराज की बात को सुनकर धुंधुकारी ने एक ही बात करी कि दादा भाई दे तो हमेशा तेरे जैसा। जमीन की लड़ाई नहीं करी, घर की लड़ाई नहीं करी, परिवार की लड़ाई नहीं करी, और इतनी बड़ी कृपा करी कि मैं तो प्रेत बन गया था, मैं तो भूत बन गया था, पर दादा तूने मेरी इतनी बड़ी कृपा कर दी रे कि आज मैं वैकुंठ धाम में जाने में देर नहीं कर रहा। प्रणाम किया। भगवान के जय विजय नाम के पार्षद आए, और ये भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है, ध्यान से सुन लेना। जिस गांव में होती है वहां भगवान की कृपा हो जाती है। जिस नगर में भागवत की कथा होती है, नगर का पूरा पुण्य प्रदान कर देती है। और जहां पर भी भागवत माता आती है वह घर पवित्र हो जाता है, वह गांव पवित्र हो जाता है, और जहां तक वाणी जाती है वहां के लोग भी पवित्र होने में देर नहीं करते हैं। अब ये अंदाजा अपना अपना, कोई कथा सुनने के लिए आए नहीं आए ये उनकी मर्जी, क्योंकि मेरा काम है कथा सुनाना। अब कोई आए तो भी कथा सुनेगा, नहीं आए तो भी कथा सुनेगा, और अपना अपना मन जो भगवान के प्रति कितना भाव रख रहा होगा उसको बुलाओ या नहीं बुलाए, वो तो कथा सुनने में देर नहीं करेगा। गोकर्ण जी महाराज आज यहाँ से गए, जय विजय नाम के पार्षद आए और आज गोकर्ण जी को प्रणाम किया और कहा कि आपके भाई को विमान में बैठने की आज्ञा दी। 7 दिन के बाद में अगर अपना अनुष्ठान विधिवत हुआ ना तो निश्चित मान लेना, ये व्यासपीठ से मैं कह रहा हूँ कि अपने पितृ देवता भी डायरेक्ट नहीं जाएंगे, अपने पितृ देवताओं के लिए भी विमान आएगा और विमान में बैठ के हमारे पितृ देवता वैकुंठ धाम में जाने। गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई को विदा किया, धुंधुकारी ने प्रणाम किया और धुंधुकारी जैसे ही यहाँ से गया तो सब गांव वालों ने पूछा कि देखो गुरुजी कथा तो हमने भी सुनी थी। अब मान लो उदाहरण के लिए यहाँ सुन लेना कि 2-4 जने वैकुंठ चले जाए ना, बाकी यहाँ के यहाँ चले जाए, तो मेरे से पूछोगे तो सही कि गुरुजी कथा तो हमने भी सुनी, कथा में ताली भी बजी थी, जय जयकारा भी किया था,
पर क्या गिनती चुनती के लोग वैकुंठ में जाएंगे, हम क्यों नहीं गए? तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि देखो मेरे भाई ने नहीं तो फरियाल की आस करी थी, ना मेरे भाई ने पानी की आस करी थी। अब आपके मन में तो यह है कि 1:30 बजे तो गाय को पानी पिलाने के जाना है, चाय की बाढ़ आती है अपने को भी। और धुंधुकारी ने न तो चाय की आस करी, न भोजन की आस करी, न पानी की आस करी, एक भाव के साथ में कथा सुनी और इसी भाव के साथ में मेरा भाई वैकुंठ धाम में जाने लगे। गांव वालों ने कहा कि हम भी हमारे घर में ताले लगा करके आ जाएंगे, एक बार और कथा करो गुरुजी। और पूरे गांव वालों के कारण एक बार और भागवत जी की कथा हुई और ऐसी भागवत की कथा हुई कि इसका रिजल्ट आया है कि जिस प्रकार राम जी अयोध्या छोड़ करके साकेतपुर में गए थे, जिस प्रकार राम जी प्रजा को साथ में ले गए थे, गोकर्ण ने ऐसी कथा करी कि वो भी वैकुंठ में गया और पूरे गांव वालों को भी वैकुंठ धाम में ले गया। ये भक्ति है, भगवान की दया हो गई। और आज मेरे भगवान कह रहे हैं कि जहां पर भी भागवत जी की कथा हो ना, गांव में निमंत्रण भी देना चाहिए, कोई अतिथि आए तो स्वागत भी करना चाहिए। कल की कथा में मैंने बताया, न जाने कौन यहाँ पर भगवान के रूप में बैठा होगा, कोई पता नहीं चला। न जाने कौन देवी के रूप में यहाँ बैठी होगी, कोई पता नहीं चला। अपन से जितने बड़े लोग आते हैं ना, उनको प्रणाम करना चाहिए, भागवत जी को प्रणाम करना चाहिए। और मेरे भगवान ने कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए 7 दिन, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद, मुस्कुराते रहो बस। घर में लड़ाई नहीं करना, घर में झगड़ा नहीं करना, गांव में झगड़ा नहीं करना। और देखो यहां तक कहा है कि जिस घर में भागवत जी होते हैं उनको बिस्तर पे भी नहीं सोना चाहिए। एक कंबल बिछाओ, कंबल बिछा करके सोना चाहिए। खाट के ऊपर नहीं बैठना, पलंगे के ऊपर नहीं बैठना, लहसुन प्याज को नहीं खाना। अगर जमे तो उपवास करो, न अगर मेरे जैसों को शुगर हो गए तो फिर 2 टाइम रोटी खा लो। सब कथा एक बिल्कुल सही सुंदर है, नहीं तो आप लोगों को कह दूं मैं उपवास करूं, मैं 2 टाइम रोटी खाऊं। जो सत्य है, शरीर साथ दे वो सब काम करो, और अगर शरीर साथ नहीं दे तो पहले सुखी निरोगी काया। अगर काया जो मांगे वो दे देना चाहिए। पर यहां तक कहा है कि एक टाइम उपवास का अर्थ यह है कि सिर्फ ना तो अन्न खाना, ना फरियाल खाना, सिर्फ गाय माता का दूध पीना चाहिए। पर आज के जमाने में गाय माता दूध कहां है? भैंस माता अपने घर पे है, पर गाय माता जहां पर रहती है, गाय माता का दूध पीना चाहिए और फलाहार करना चाहिए। अगर क्षमता हो तो एक टाइम फरियाल करो और एक टाइम रोटी खाओ। इसी कथा करोगे ना, पूरा मेरा विश्वास है कि तुम्हारे घर में आनंद आ जाएगा। पर बिल्कुल एक भाव में हो जाओ, जैसे अपने घर पे ब्याह है और जिस प्रकार ब्याह में सब लोग नाचते रहते हैं, सब लोग गाते रहते हैं, कोई गीत गाता है। शाम पड़े कभी कभी ध्यान देना कि जैसे ही भोजन करके निवृत्त हो जाओ तो 5, 10, 15 जने यहाँ बैठ के भगवान का भजन गाया करो। ब्याह में गाते कि नहीं गाते? जरूरी नहीं कि और गांव में निमंत्रण दे तो 5, 15, 20 किलो पतासा और मट्टी जाएगा और नहीं। बिल्कुल भाव के साथ में, भक्ति के साथ में। देखो दिन में भी भगवान का नाम, वहां गुरु जी भगवान की पूजा करा रहे हैं, दोपहर में भागवत जी की कथा हो रही है और शाम को भगवान का भजन गाओ। तो आज सुबह भी मंगल हो गई, दोपहर भी मंगल हो गई, शाम भी मंगल हो गई, रात भी मंगल हो गई। और जब मंगल 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 होगा तो मंगल भवना मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, आनंद आ जाएगा आप लोगों को। और इसके बाद में ये कहा कि जब भागवत माता पूरी होती है तो 3 तोड़े सोने का सिंहासन बनाना चाहिए। अब ये बात कह दूंगा तो सब कह दो गुरुजी तो लालची है। अब मैं क्या करूं? जो भागवत जी के अंदर आया वो मेरे को बोलना पड़ रहा है। 3 तोड़े का सिंहासन बनाकर उसके ऊपर विष्णु भगवान बिठा करके जिस दिन कथा की पूर्णाहुति होती है तो अन्न का दान करके, दक्षिणा का दान करके, वस्त्र का दान करके वो सोने का सिंहासन चढ़ाना चाहिए। अब कह दो गुरुजी सोना मेरे हिसाब से 58,000 तोला है। तुम्हारे जैसे गुरुजी बहुत सारे आ जाएंगे।
और गुरु जी से कह दिया कि कोई सोना चढ़ाने वाली बात है। अब मैं क्या करूं, जो कथा में लिखा हुआ मेरे को बोलना पड़ेगा। पर आप लोगों से कल मैंने कहा था अगर सोना चढ़ाने की नहीं बने, चांदी चढ़ाने की नहीं बने, तो इतना ध्यान से सुन लेना, इसका मैं तोड़ बता रहा हूं आपको। तुलसी हेम रूपाचा रत्न रूपाच मंजरी, सोने का सिंहासन नहीं चढ़ाना है, मेरे भगवान को तुलसी जी का पत्ता चढ़ाना है। इतना तो कर दोगे। मान लो सोने का सिंहासन इतना बड़ा बने तो 1000 तुलसी का पत्ता ले आओ चढ़ा दो, इतना तो कर सकते हो। सब बात का हल है साथ, करने वाले की जरूरत है।